हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से हम जो है समझेंगे कि प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं या सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पे है। तो सबसे पहले प्रवाल भित्ति के बारे में जानने से पहले हम ये जान लें कि प्रवाल क्या होता है और भित्ति क्या होती है। तो भित्ति को जो है सबसे पहले हम भित्ति को समझते हैं, इसके बाद प्रवाल को समझेंगे। तो भित्ति का अर्थ क्या होता है कि छोटी शिला हो या एक छोटा चट्टान हो, उसको जो है हम भित्ति कहते हैं। तो भित्ति का अर्थ क्या हुआ? छोटी शिला या चट्टान। और प्रवाल जो होता है, प्रवाल एक प्रकार का समुद्री जीव होता है और जो कि हम अपनी आँखों से जो है नहीं देख सकते। ये बहुत ही छोटे-छोटे होते हैं। प्रवाल जो होते हैं, ये बहुत ही छोटी-छोटी संख्या में होते हैं। ये चीज़ तो आपको ऐसे दिख भी रही है, लेकिन इन्हें हम जो है अपनी आँखों से देख नहीं सकते। तो प्रवाल क्या होता है? एक प्रकार का ऐसा समुद्री जीव होता है, जिन्हें हम अपनी इन आँखों से यानी अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते और ये एक जगह पे लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। तो अब हम प्रवाल को भी समझ गए, यानी प्रवाल क्या है? प्रवाल एक प्रकार का समुद्री जीव है। प्रवाल क्या है? एक प्रकार का समुद्री जीव है। समुद्री सूक्ष्म जीव कह सकते हैं। समुद्री सूक्ष्म जीव है। तो प्रवाल एक प्रकार का समुद्री सूक्ष्म जीव है, जिन्हें हम अपनी इन आँखों से यानी नंगी आँखों से नहीं देख सकते। और ये एक साथ कितने की संख्या में रहते हैं? लाखों करोड़ों की संख्या में ये एक साथ रहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्रवाल कि प्रवाल क्या है? सूक्ष्म समुद्री सूक्ष्म जीव है। और भित्ति का अर्थ यदि हम देखें, तो भित्ति का अर्थ होता है छोटी शिला या तो फिर चट्टान कह सकते हैं। तो अब हमने ये समझ लिया कि प्रवाल भित्ति का अर्थ क्या होता है। तो ये जो प्रवाल होते हैं, ये इन्हें हम मूंगा भी कहते हैं, इन्हें मूंगा भी कहा जाता है। प्रवाल भित्ति कहते हैं, कोरल रीफ्स कहते हैं या मूंगा द्वीप भी हम इसे कहते हैं। तो यदि अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें ये चीज़ समझना है कि ये इन्हीं के नाम है, चाहे प्रवाल भित्ति कह लें, चाहे कोरल रीफ कह लें या तो फिर मूंगा द्वीप कह लें। तो सबसे पहले अब तो हमने ये जान लिया कि प्रवाल किसे कहते हैं और भित्ति किसे कहते हैं। अब जो है जानते हैं कि ये कैसे जो है एक साथ जो है ये रहते हैं, किस प्रकार ये बनते हैं। तो मूंगा द्वीप को बनने के लिए जो है कितने डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए? यानी ये तो समुद्रों में बनते हैं, द्वीप के किनारे। तो इनको बनने के लिए जो है 23 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री के बीच का तापमान होना चाहिए। सॉरी। तो तापमान कितना होना चाहिए? 23 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए, जहाँ पे कि ये प्रवाल भित्तियाँ या कोरल रीफ्स बनते हैं। और ये जो कोरल रीफ्स होते हैं, ये एक साथ अनेक संख्या में रहते हैं, लाखों की संख्या में रहते हैं। और ये अपनी सुरक्षा करने के लिए ये इस प्रकार का एक ऐसे-ऐसे ये बने होते हैं। ये कई आकृति के रहते हैं, लेकिन ये जो है अपनी सुरक्षा करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं, ये ऐसे-ऐसे दीवार बना लेते हैं, जिनसे कि सुरक्षा होती है। ये इस प्रकार के जो है आपने एक जीव होता है स्नेल करके, ये ऐसे होते हैं, इनके पीठ पे इस प्रकार की आकृति बनी होती है। मैं एक रफली आकृति बना, इनके पीठ पे ये जो ऐसे आकृति बनी होती है। या तो फिर हमने कभी रेती देखा होगा, जिन्हें हम आम बोलचाल में बालू कहते हैं। उसमें एक शंख, छोटी छोटी शंख के जैसी आकृति होती है, जो कि बहुत ही कड़ी होती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो होती है, ये उसी प्रकार की ये आकृति, जब ये प्रवाल जो है जब मृत्यु इनकी हो जाती है, तो ये जो है उसी प्रकार उसी में बदल जाते हैं। यानी ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की एक जो परत होती है, ये इससे अपनी रक्षा करते हैं। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर ये क्या हो जाते हैं? ये बहुत ही कड़े हो जाते हैं, यानी ये उसी प्रकार का रूप ले लेते हैं, जो हम लोगों ने बालू या रेती में जो एक कैल्शियम कार्बोनेट जो पाए जाते हैं, कड़े-कड़े होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। या एक जो स्नेल जीव होता है, इसके ऊपर ये जो ऐसी आकृति बनी होती है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट की ही बनी होती है। तो ये जो मूंगा होते हैं, ये अपनी सुरक्षा करने के लिए जो है इस प्रकार के एक दीवार या सतह जो भी हम कह सकते हैं, इसका एक निर्माण करते हैं, जिनसे कि इनकी रक्षा होती है।
तो ये मूंगा जो होते हैं या जो प्रवाल होते हैं अपनी सुरक्षा करने के लिए जो इस प्रकार की संरचना जो बनाते हैं इन्हें वैज्ञानिक भाषा में हम पॉलिप कहते हैं। क्या कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में? हम इन्हें पॉलिप कहते हैं। और ये पॉलिप जो होते हैं लाखों की संख्या में होते हैं, यानी यही पॉलिप जो है ये लाखों की संख्या में होते हैं। और फिर ये किसका निर्माण करते हैं? कोरल भित्ति का निर्माण करते हैं। यानी ये पॉलिप जो है लाखों की संख्या में होते हैं और ये कोरल भित्ति का निर्माण करते हैं। तो अब हमने कितनी चीजों को समझा कि प्रवाल भित्ति को बनने के लिए कितने डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए? 23 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए। प्रवाल का अर्थ है जो होता है एक सूक्ष्म समुद्री जीव होता है जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। भित्ति का अर्थ छोटी शिला हम कह सकते हैं या एक चट्टान कह लेते हैं। और ये जो प्रवाल होते हैं ये अपनी सुरक्षा के लिए ये इस प्रकार की आकृति, ये कई आकृतियां होती हैं जो ये एक आकृति जो बनाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। और ये किस चीज़ का बना होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और ये जो इकट्ठे बहुत सारी संख्या में होते हैं इन्हें वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? पॉलिप कहते हैं। और ये लाखों जो है पॉलिप मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? कोरल भित्ति का निर्माण करते हैं। और समय-समय पर जब इन पॉलिप्स की यानी इनके अंदर जो वो जीव होते हैं समुद्री, इन पॉलिप्स की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद ये कठोर हो जाते हैं। और फिर क्या होता है इनके ऊपर जो नए पॉलिप होते हैं, यानी ये देखिए ये सतह बना, अब ये पॉलिप की मृत्यु यानी ये जो प्रवाल हैं इनकी मृत्यु हो गई और इसके ऊपर फिर एक संरचना ऐसी बन जाएगी, यानी ये मृत्यु हो गया तो ये सतह क्या हो जाएगी? कठोर हो जाएगी। यानी पहले ये जो प्रवाल इसमें रह रहे थे और इनकी यदि मृत्यु हो जाएगी तो ये जो सतह हो जाएगा ये कठोर हो जाएगा। और ठीक इसके ऊपर अपना एक और प्रवाल जो है इसके ऊपर फिर रहने लगेगा, फिर इसकी मृत्यु होगी, फिर ये कठोर हो जाएगा, इसके ऊपर फिर एक प्रवाल जो है फिर रहने लगे, यानी ये इसी प्रकार की संरचना चलती रहती है। यानी प्रवालों की मृत्यु होती है और इसके ऊपर जो है नए नए प्रवाल जो है फिर से रहने लगते हैं। और ये इनके ऊपर की जो ये सतह होती है ये धीरे धीरे कठोर होती जाती है। चलिए यहाँ तक की बातों को आपने जो है समझ लिया। अब देखते हैं ये जो कोरल होते हैं, आपने कोरल इनको जो है कई रंग, कोरल जो होते हैं इनका तो जो रंग होता है वो सफेद होता है, इनका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। लेकिन ये जो है कई रंग बिरंगे हमें दिखाई देते हैं, कभी गुलाबी दिखाई देते हैं, लाल दिखाई देते हैं। तो ये जो इनका जो रंग होता है यानी अलग अलग कलर के ये जो रंग दिखते हैं, ये रंग किसके कारण होता है? ये शैवाल के साथ जो है ये सहोपकारिता या सहजीविता जिसे हम कहते हैं, किसके कारण? जो प्रवाल होते हैं ये किसके साथ सहजीविता करते हैं? सहजीविता करते हैं ये शैवालों के साथ। जो शैवाल होते हैं इनके साथ ये सहजीविता करते हैं और इन्हीं शैवालों के कारण जो है इनका ये हमें रंग बिरंगे दिखाई देते हैं, यानी ये अलग अलग रंगों के हमें इसीलिए दिखाई देते हैं। अलग अलग जो रंग होते हैं ये हमें किसके कारण दिखाई देते हैं? शैवालों के कारण जो है ये हमें दिखाई देते हैं। अब चलिए देखते हैं ये जो शैवाल होता है, इस शैवाल को जो है ये किस नाम का शैवाल होता है? इस शैवाल का नाम होता है ये जूजेथिली। शैवाल का नाम क्या है? जूजेथिली। यानी जो ये शैवाल होता है, जूजेथिली शैवाल होता है, ये जो है ये कोरल के प्रवाल के साथ जो है रह के सहजीविता करता है। यानी जो प्रवाल होते हैं ये जो है इन्हें एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये जो जूजेथेली नाम का जो शैवाल होता है, इन्हें जो कोरल होते हैं, ये इन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं और जूजेथेली जो है इन कोरलों को भोजन प्रदान करता है। यानी जो जूजेथेली को आवास जो है किसके द्वारा मिलता है? ये प्रवालों के द्वारा मिलता है। और ये जो है भोजन जूजेथेली जो है ये ओ प्रवालों को जो है भोजन प्रदान करते हैं। यानी जूजेथेली को आवास कौन प्रदान करता है? तो प्रवाल जो है इन्हें आवास प्रदान करते हैं, यानी रहने की सुविधा देते हैं। और इन प्रवालों को भोजन कौन देता है? जूजेथेली देता है। अब हमने इन चीज़ों को जो है समझ लिया कि इन प्रवालों को जो है मूंगा द्वीप भी कहते हैं या ये कितने डिग्री सेल्सियस पे जो है ये पाई जाती है। आप लोगों ने जो है इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब एक और चीज़ जो है बार-बार होती है कि ये प्रवाल विरंजन क्या होता है या कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? हमने सुना है कोरल ब्लीचिंग क्या होता है?
कोरल ब्लीचिंग, या इसे हम जो है हिंदी में प्रवाल विरंजन कहते हैं। प्रवाल विरंजन हम उसे कहते हैं जब ये जो प्रवाल होती हैं या जो कोरल होते हैं ये रंगहीन हो जाते हैं, यानी ये जो है हमें जो हमने अभी आपसे कहा कि ये जो प्रवाल होते हैं ये लाल, हरे, गुलाबी यानी अनेक रंगों के दिखाई देते हैं। तो जो जो रंग विहीन हो जाना यानी प्रवालों का रंग विहीन हो जाना जो है प्रवाल विरंजन कहलाता है। तो प्रवाल विरंजन जो है हमने समझ लिया, यानी जब ये जो जूजेथिली नाम का जो शैवाल होता है, हमने अभी पढ़ा था कि ये जो जूजेथिली सहवाल के साथ जो है प्रवाल सहजीविता करता है, यानी प्रवाल जो है ये क्या करता है, इनको भोजन देता, प्रवाल जो है आवाज देता है जूजेथिली को, जूजेथिली नामक शैवाल को, और जूजेथिली नामक जो शैवाल होता है ये प्रवालों को भोजन प्रदान करता है। तो जब ये जूजेथिली नाम का शैवाल जो है ये इस प्रवाल से अलग हो जाता है, यानी ये अपने आप को उन लोगों से अलग कर लेता है, तो जो प्रवाल होते हैं ये हमें किस रंग के दिखाई देने लगेंगे, सफेद रंग के दिखाई देने लगेंगे। यानी जो ये प्रवाल हमें जो रंग बिरंगे दिखाई देते हैं ये किस कारण दिखाई देते हैं, ये जूजेथिली नामक जो शैवाल होता है इनके कारण जो है हमें प्रवाल जो है ये रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। तो जब ये जूजेथिली नामक शैवाल जो है इन प्रवालों से जब अलग हो जाता है और ये प्रवाल रंगहीन हो जाते हैं, यानी इनका कोई रंग नहीं होता, ये केवल सफेद रंग के होते हैं, तो ये जो इन प्रवालों का जो सफेद रंग होता है इसी प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग कहते हैं या प्रवाल विरंजन के नाम से हम जानते हैं। तो ये प्रवाल विरंजन क्यों होता है, जब समुद्र का तापमान जो है, हमने क्या कहा था कि 23 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक का तापमान होना चाहिए। तो जब 23 डिग्री से लेकर के या 27 डिग्री से अधिक तापमान होने लगता है तो ये जो जूजेथिली नाम का शैवाल होता है ये इन प्रवालों को छोड़ करके हट जाता है, और इन शैवालों के हटने के कारण जो प्रवाल होता है ये रंग हीन हो जाता है, इनका कोई भी रंग नहीं रहता, ये केवल हमें सफेद रंग के दिखाई देने लगते हैं। किस रंग के दिखाई देने लगते हैं, सफेद रंग के दिखाई देने लगते हैं। अब ये जो प्रवाल भित्ति है तो ये कभी कभी जो है प्रवाल स्तंभ भी कहते हैं, प्रवाल भित्ति कहते हैं या द्वीप कहते हैं। भारत में जो हमारा लक्षद्वीप है, ये जो लक्षद्वीप है ये प्रवाल द्वीप है। ये कैसा है, ये प्रवाल द्वीप है, यानी इसकी जो ये प्रक्रिया हुई है ये 2 4 5 या 10 सालों में नहीं हुई है इन प्रवालों को बनना, और फिर ये प्रक्रिया जो है काफी समय तक ये चलती है, करोड़ों वर्षों तक ये प्रक्रिया, यानी इस प्रकार ये नए नए प्रवालों के ऊपर प्रवाल यानी ये पॉलिप का निर्माण होता गया। और हमने आपको बताया था कि ये लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं और ये एक के ऊपर एक बनाते जाते हैं, और फिर इसके बाद ये सतह क्या होता है, इनका सतह जो है बहुत ही कठोर होता है। ये कठोर सतह जो है एक के ऊपर एक बनाते रहते हैं, और इनका ये जो सतह होता है ये किसका होता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की इनकी सतह होती है। तो इसी प्रकार ये जो प्रक्रिया होती है, यानी एक के ऊपर एक जो ये नए नए प्रवाल जो है बनते रहते हैं या इकट्ठे ये जो पॉलिप बनते रहते हैं, ये कई 100 वर्षों में या हजारों वर्षों में ये प्रक्रिया होती है। और ये जब काफी ऊंचाई पे हो जाती है, यानी समुद्र से लेकर जब ये काफी ऊंचाई तक हो जाते हैं, यानी समुद्र के जल स्तर से और ऊंचे तक हो जाते हैं, तो ये जो है ये जीव जो है जब इनके ऊपर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है तो ये फिर कुछ समय बाद ये नीचे के जो चीजें होती हैं ये ऊपर मिट्टी में बदल जाती हैं। तो इस प्रकार जो लक्षद्वीप हमारा है ये किस प्रकार का द्वीप है, ये एक प्रवाल द्वीप है। अब हमने जो है ये प्रवालों के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया। अब अगर यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि विश्व का जो है सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन है या प्रवाल प्रवाल क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया का क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया में ये पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ ये जो है सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और ये प्रवाल भित्तियां केवल इसी आकार की नहीं होती, ये अनेक आकार की होती हैं, कोई इस प्रकार रहेंगी, कोई इस तरह रहती है, तो कुछ स्तंभों के जैसी होती हैं। ये जो होती हैं इस प्रकार स्तंभ स्तंभ के रूप में रहती हैं, तो ये अनेक आकृतियों की अनेक रंग बिरंगी ये होती हैं, ये प्रवाल भित्तियां। और प्रवाल विरंजन हमने समझा, और काफी जो है कोरल रीफ जो होती है, जो तापमान हमारे समुद्रों के तापमान जो बढ़ रहे हैं
इन समुद्रों के तापमान बढ़ने के कारण जो है ये प्रवाल विरंजन जैसी घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। और इस समय यदि सबसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन जो है प्रवाल द्वीप कौन है, तो ये हम कह सकते हैं फ्रेंच पोलिनेशिया। और ये कहाँ पे है? ये प्रशांत महासागर में है। ये प्रशांत महासागर में पड़ता है फ्रेंच पोलेशिया। यदि पूछे ये सबसे क्या है? प्राचीन है। ये प्राचीन है और ऑस्ट्रेलिया का बड़ा है, सबसे बड़ा। तो फ्रेंड्स, हमने कोरल रीफ के बारे में इस वीडियो में जो है बहुत ही डिटेल से समझा सारी चीज़ों को। और नेक्स्ट वीडियो जो है ऐसे ही आती रहेंगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और और आपको अगर इसमें कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ इसे कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।